कि सोना। अरे वाह, यही तो वो क्या है ना, आज हम शॉपिंग करने के लिए गए थे तो मैंने सोचा छोटी दिवाली है तो कुछ छोटी सी चीज ले लेती हूँ, तो ये और वही तो। अगर छोटी दिवाली में इतना बड़ा ले लिया तो बड़ी दिवाली पे पता नहीं कितने बड़े लोग ही। वैसे भाभी इतने कुछ खास नहीं है। अरे पिछली दिवाली में मैंने इतना बड़ा नेकलेस लिया था कि पूरे आगरा में चर्चा हो गया था कि बुद्धू बाबू का बड़ा खर्चा हो गया। अरे नहीं, सोना तो हमारे मिश्रा जी लेके देते हैं। अच्छा, ये देखो, दिखाओ दिखाओ। आते हैं। ये देखो, हमारे मिश्रा जी ने हमें क्या दिलाया है। देखो देखो, हाँ दिखा रहे हैं। अरे फट जाएगी थैली। ये जरा पकड़ो ना। हाँ। ये देखो, देखो हमारे मिश्रा जी ने हमें क्या दिलाया है। ये देखो, सोने की अंगूठी पूरे 6 ग्राम की है ना बड़ा? ये क्या है? ये सोना, ये भी है, 6 तोले की है। अरे अरे मिश्रा, क्या हुआ? इसको क्या हो गया? लगता है सोना देखकर सो गई। अरे उठो। बॉबी, मैं बाजार जा रही थी। आज छोटी दिवाली है ना, तो सोना खरीदने जा रही थी। तुम भी चलोगी सोना खरीदने? शाम को जब बबलू के पापा आ जाएंगे ना दफ्तर से, उनके साथ ही जाएंगे। बबलू के पापा को इस बार बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला है। मेहता साहब को अगर बोनस नहीं मिलेगा तो बोल दूं ना, तो हमने ये तय किया है कि हम में से कोई भी बोनस नहीं लेगा। You mean एकता, यूनिटी, सॉलिडारिटी, आंदोलन, मतलब विरोध? हाँ? नहीं सर, मतलब हमारा ये मानना है कि अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उसमें मेहता साहब अकेले जिम्मेदार थोड़ी हैं। मतलब हम सब भी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे। देखा, पहली बार तुमने एकदम सही बात कही है। थैंक यू सर। I like it, my boy. तो जो भगवान दास ने कहा, उसकी खुशी में मैं आप सबको दिवाली का बोनस नहीं, दिवाली का धमाका दूंगा। T2 अंडरवेयर बनियान के हर एम्प्लॉय का बोनस कैंसिल। यस। मजा आ रहा है बबलू? पापा आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ मजा आ रहा है, लेकिन संभाल के। छोटी दिवाली मुबारक हो जावे भैया। अरे आपको भी। शुक्लाइन भाभी, आप कब आई? अरे आज ही सुबह आए हम। वाह वाह। अरे गुप्ताइन भाभी, हैप्पी दिवाली। गुप्ता जी, हैप्पी दिवाली। चौबे भैया, आपको भी छोटी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। भगवान भैया, छोटी दिवाली की मुबारकबाद आपको। हाँ हाँ मिठाई लाल, दिवाली तो सिर्फ तुम्हारी ही होती है। हाँ? अच्छा सुनो, कल 2 किलो बर्फी और 2 किलो लड्डू भिजवा देना। बस? क्यों? अरे बुद्धू बाबू तो 20 किलो बर्फी और 20 किलो गुलाब जामुन का ऑर्डर दिए हैं। भाई हमें तो दिवाली मनानी है, हो सकता है बुद्धू बाबू को मिठाई की दुकान खोलनी हो। कमाल है। भगवान दास, अरे शिवाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कालिया ने बताया मुझे क्या? कि तुम्हें बोनस नहीं मिला है। कालिया ने बताया? मतलब कालिया ने कैसे बता दिया तुम्हें? अरे हाँ, तुम तो कैसे... फिर भी खुश हो? अरे पता है क्यों भगवान दास? क्यों? क्योंकि तुम्हें चलना आता है सही तरीके से। इसीलिए तो तुम बुद्धू बाबू की तरह इतनी सारी मिठाइयां नहीं खरीद पाते, इतनी सारी बख्शीश देते। हाँ शिवाय, मतलब क्या है, दिवाली का मतलब मेरे लिए है कि हैप्पी रहो, मस्त रहो, खुश रहो, इसलिए हैप्पी दिवाली है। हाँ बस दुख इस बात का है कि मेरी वजह से ऑफिस के बाकी स्टाफ का बोनस भी डूब गया। एक झिझक है मेरे दिल में, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ भगवान दास, यदि बताओ तो। मतलब पूछो। मतलब इतने कम काम में भी इतनी सारी संतुष्टि भगवान दास?
कैसे रहते हो मेरे भाई? मतलब अगर ये टेक्निक मुझे मिल जाती तुमसे ना तो मतलब नहीं, हो जाएगा, कुछ दिन रहो मेरे साथ, मैं बता दूंगा क्या टांग खिंचाई कर रहे हो शिवाय। लेकिन जो भी है, आज तो छोटी दिवाली है ना, तो भाई मेरी तरफ से तुम्हें हैप्पी छोटी दिवाली टू यू। क्या आ गए आप। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, लगता है तगड़ा बोनस लाए। क्या कर रही हो बॉबी? इस तरह मोहल्ले में रोमांटिक रीमिक्स सॉन्ग क्यों गा रही हो? अंदर चलो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। वही तो, पहले बताइए ना कितना बोनस मिला है इस बार? अब वो डबल मिला है ना, मुझे पता ही था, इसलिए मैं कब से तैयार होकर खड़ी हूँ बाजार चलने के लिए। आपको पता है इस बार मोहल्ले की सारी औरतें कुछ ना कुछ सोना खरीदने गई थी। बेबी ने 6-6 तोले के कंगन लिए हैं और मिश्राइन ने तो 6 ग्राम की अंगूठी ली है सोने की, और ये गुप्ताइन और शुक्लाइन ने भी सोने के झुमके लिए हैं। तो मैंने भी उन लोगों को बता ही दिया कि इस बार आपको डबल बोनस मिलने वाला है ना, तो मैं भी कम से कम 2 तोले की सोने की चेन तो खरीदूंगी ही। इस बार बोनस नहीं मिला है बॉबी। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं सच कह रहा हूँ। तुम अंदर चलो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। आओ। सारा मूड खराब कर दिया। अरे मैं सच कह रहा हूँ बॉबी, ऑफिस में किसी को भी बोनस नहीं मिला है। अरे ऐसी कैसी नौकरी है आपकी कि दिवाली तक का बोनस नहीं मिलता आपको? बुद्धू जीजा जी को देखिए, अभी दफ्तर से आए नहीं, लेकिन लोग आके ये मिठाई के डिब्बे देके गए हैं इतने सारे। हाँ देखिए, ये ड्राई फ्रूट का डिब्बा है, और ये देखिए इंपोर्टेड चॉकलेट्स का डिब्बा आया है, और वो भी गिफ्ट रैप किया हुआ। बुद्धू जी हैं? नहीं, वो तो है नहीं। आप कौन? मैं वो अग्रवाल साहब है ना गुड़ वाले, उनके यहाँ से आया हूँ। अच्छा अग्रवाल साहब ने हैप्पी दिवाली बोला है और मिठाई भेजी है बुद्धू जी के लिए। अच्छा, ठीक है। बुद्धू बाबू की तरफ से भी उन्हें हैप्पी दिवाली, हमारी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। और आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलिए ठीक है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है शुद्ध देसी घी के लड्डू हैं। मुझे तो लगता है कलाकंद है अंदर। अच्छा, एक बार खोल के देखता हूँ। कलाकंद है? कलाकंद नहीं बॉबी, ये तो गंध है। गोलू बेटा, देखो पापा आ गए हैं। क्या साले साहब, आज तो आप हमसे भी पहले आ गए। बढ़िया भाई। जीजा, हाँ? आपके लिए मिठाई का डिब्बा आया है। हाँ तो दिवाली के गिफ्ट्स हैं, आएंगे ही ना। बुद्धू बाबू, मिठाई तो ठीक है, लेकिन ये पैसे कैसे? अरे वो क्या है ना साले साहब, पैसे इसलिए हैं कि जो भी गिफ्ट पसंद हो इन पैसों से ले लो, बाकी मिठाई है, सिंपल है। बुद्धू बाबू, आप रानी से, गोलू से बहुत प्यार करते हैं ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है साले साहब? अरे बीवी बच्चों को हर इंसान प्यार करता है, मैं भी करता हूँ। तो उनकी कसम खा के कहिए कि ये गिफ्ट हैं, रिश्वत के पैसे नहीं। आपकी भाषा में ईमानदारी की परिभाषा क्या है? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और मैं भी समझ रहा हूं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेहरबानी होगी अगर आप इसे यहां से लेके निकल जाएं। अरे क्या क्या? आप प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूं, ये सब यहां नहीं चलेगा। अरे क्या हो रहा है ये? भगो बेटा, बात क्या है? बहुत बड़ी बात हो गई है पापा जी। अरे कोई बड़ी बात नहीं है ससुर जी, हमारे लिए ये जो डिब्बे आए हैं ना गिफ्ट्स के, साले साहब को ये पसंद नहीं आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है साले साहब, बताइए। हाँ गिफ्ट है, लेकिन आधे में मिठाई है और आधे में पैसा। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है? आप सिर्फ मिठाई देखिए ना, आधे डिब्बे में जो पैसे हैं वो मत देखिए, मिठाई खाइए, मजे कीजिए। देखिए बुद्धू बाबू, ये आपकी मिठाई है, आप ही को मुबारक। इसे आपको जो करना है आप कीजिए, आपको खाना है खाइए, इसे रखना है रखिए, लेकिन प्लीज मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। आप इसे लेके यहां से जाइए। और साले साहब, अगर हम ये कहें कि इस तरह के और बहुत सारे डिब्बे इस घर में आने वाले हैं, तो आप क्या कर लेंगे? मैं उनके साथ भी वही करूंगा
जो मैं इनके साथ करने जा रहा हूं। क्या कर लेंगे? अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे साले साहब रुकिए, सुनिए तो। भग्गू बेटा, क्या? अरे हटिए, पैसे छोड़िए हमारे। साले साहब ये क्या कर रहे हैं आप? हैं पगला गए हैं क्या? अरे सारे पैसे बिखेर दिए हमारे। अरे इतने नोट आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। रिश्वत के पैसे ना देखता हूं ना कभी देखना चाहूंगा, समझे आप? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्या क्या क्या? हाँ, रिश्वत के पैसे कमाने के लिए भी दिमाग की जरूरत पड़ती है। अब आपको पैसा वैसा कमाना तो आता नहीं है, खुद को लगे हैं हरिश्चंद्र साबित करने में। सब जानते हैं आपके बारे में। बस बुद्धू बाबू बहुत हो गया। कोई मुझ पर लांछन लगाए ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। रिश्ते की मर्यादा समझ रहा हूं इसलिए चुप हूं, वरना वरना क्या कर लेते हैं आप? क्या कर लेंगे बताइए? दामाद जी, पगू बेटा, गली में घर की बातों को तमाशा मत खड़ा कर, अंदर जाओ। दामाद जी, घर की बातें अगर घर में ही रहें तो अच्छा रहता है। अंदर चलिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। चलिए। अरे मिठाई लाल, हमारा एक नोट दो। पगू बेटा, पगू बेटा, क्या हो गया है तुझे? दामाद जी से ऐसे बात करते हैं क्या? पापा जी, ना ही मैंने कुछ गलत कहा है, ना ही मैंने कुछ गलत किया है। और अगर इस घर में कोई भी कुछ गलती करेगा ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये मेरा घर है। अरे क्या मेरा घर लगा रखा है आपने? ये आपका घर नहीं है, ये ससुर जी का घर है। ये जो आपके ससुर जी है ना, वो मेरे पिताजी हैं। हाँ, तो पिताजी के घर पर जितना अधिकार एक बेटे का होता है ना साले साहब, उतना ही बेटी का भी होता है। कायदा कानून मत सिखाइए हमें। और हाँ, आप अपना अधिकार अपने पास रखिए और अपनी बहन का जो अधिकार है वो उसके पति के पास रहने दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया से? तुम चुप रहो रानी, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम बात कर रहे हैं ना। अरे कब से राग आलाप रहे हैं, मेरा घर मेरा घर। देखिए, आपके कहने से तो हम जाएंगे नहीं, ससुर जी बोलेंगे तो हम चले जाएंगे। बोलिए ससुर जी। देखो, और एक ही बार बोलिए, 3 बार बोलने की जरूरत नहीं है। साले साहब बोलेंगे तो नहीं जाएंगे हम, आप कहेंगे तो चले जाएंगे। और सुन लीजिए, इस घर में हम भी खर्चा देते हैं, फ्री फंड में नहीं पड़े रहते हैं यहाँ। तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए बुद्धू बाबू, कि हमारे घर में जो खाना बनता है ना, वो मेहनत और ईमानदारी के तेल में बनता है, ना कि बेईमानी और रिश्वतखोरी के घी से। देख रहे हैं ससुर जी, आपका बेटा हमें बेईमान, रिश्वतखोर और लुटेरा क्या क्या कह रहा है और आप चुप खड़े हैं। अरे आप हैं ही बेईमान, लुटेरे। अरे जाने दीजिए ना, क्यों आगे बढ़ा रहे हैं बात को? ससुर जी 1 मिनट नहीं रुकेंगे इस घर में। रानी सामान पैक कर लो। और हाँ सुनो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम अपनी खुशी से रह सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरे घर के दरवाजे फिर हमेशा के लिए तुम पर बंद हो जाएंगे। दामाद जी, चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं अपनी पत्नी से। और सुनो, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो फिर भूल जाना, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने देंगे हम। ये लोग हमारे लिए मर गए और हम इनके लिए मर गए, बस। अरे दामाद जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ठीक कह रहे हैं हम। आपके बेटे जो हैं हमें घर से निकालना चाह रहे हैं और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं। देखिए दामाद जी, भग्गू के कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं अरे था। यही मतलब था, हम समझ रहे हैं। रानी सामान पैक करो, हम बोल रहे हैं तुमसे। अरे दामाद जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। कुछ नहीं सुनना है, अरे समझ आ दामाद रहा जी, है? आप उसकी बात, हमारी बात सुनिए। नहीं सुनना है। अरे दामाद जी, अरे हटिए, आप क्या बात कर रहे हैं? सामान पैक करो ना। पापा जी, बुद्धू बाबू, ये मेरे पिताजी हैं। भग्गू, बेइज्जती कर रहे थे आपकी। अरे बेइज्जती तो तूने की है मेरी। दामाद जी के गिरेबान पर हाथ डाल के। तूने दामाद जी के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला है, तूने अपनी बाप के गिरेबान पर हाथ डाला है। तो हमने बेटी दी है और दामाद तो किसी भी ससुर के लिए उसका मान होता है।
सम्मान होता है, इज्जत होती है, वो सिर होता है जिस पर पगड़ी रखी जाती है। दामाद अगर ससुर के सिर पर जूता भी मारना चाहे तो अपनी बेटी की खुशी के लिए ससुर को सिर झुकाना पड़ेगा। हमेशा से यही होता आया है, यही होता आया है, यही रीत है। भगो, दामाद जी से माफी मांग, माफी मांग दामाद जी से। पैर छूकर। भगो, भगो मैंने कहा, तूने सुना नहीं? भगो, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं ना। अरे ससुर जी जाने दीजिए, क्या माफी मांगेंगे, ये रहने दीजिए, छोड़िए। क्या मैंने गलत किया शिवाय? भगवान दास, मनुष्य सही या गलत नहीं होता, समय सही या गलत होता है। तो मैं क्या करूं? माफी मांग के समझौता कर लूं या सच की राह पे चल के चुपचाप यहां से चला जाऊं? तुम वही करो भगवान दास जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा शिवाय। मेरे अंदर इतना शोर हो रहा है कि मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। जब अंदर हो कोलाहल तो अपनी आंखें बंद करो। वही करो भगवान दास जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, बस उसी को सुनो। भग्गो, माफी मांग। सुन रहा है ना भग्गो मैं क्या कह रहा हूं? दामाद जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। बहू बेटा, भग्गू, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि ध्यान से जाना, बाहर गली में दिवाली का माहौल है और बच्चे बड़ी लापरवाही के साथ पटाखे छोड़ते हैं कि मेरे बबलू को चोट ना जाए। मैं जिस गली में जाऊंगा वहां इस दिवाली पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। चल बबलू। कहाँ जाएंगे चौबे भैया? जहां भी जाएंगे शुक्लाइन भाभी यहां से तो दूर ही जाएंगे। चौबे भैया, हम सब आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रहने दीजिए, रुक जाइए। हाँ चौबे भैया, मत जाइए। भगवान भैया, हम आपको कहीं और जाने नहीं देंगे। भैया आप हमारे घर चलिए। हमारा घर छोटा जरूर है पर आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। मिठाई लाल, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। पहली बार ऐसे घर से बाहर जा रहा हूं
बीवी बच्चे के साथ एक बार दुनिया भी देख लेने दो। बॉबी मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ बॉबी। गुप्ताइन, मिस्राइन तो अभी दिवाली के लिए गांव गई है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आती तो पापा जी का ख्याल रखना। पापा जी बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। अरे बॉबी, दरोगा साहब, अरे देखो आज हम जो है एक बड़ा सा कद्दू लाए हैं दिवाली पे। कसम सोनाक्षी सिन्हा की, अरे मैं तो ये देखने आई हूँ कि बॉबी ने कौन कौन से गहने खरीदे हैं। ओल्ड इज गोल्ड। क्या बात है, आज बड़े पंकज उदास से लग रहे। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? मोहल्ले में भी दिवाली मनाता हुआ कोई नहीं दिख रहा। यही तो। क्या है कि बग्गू बेटा और बहू बेटा घर छोड़ के चले गए। अरे ये क्या फुलझड़ी छोड़ रहे हैं आप चाचा जी? कसम आलोकनाथ की, कि आप क्या कह रहे हो पुरानी हवेली? पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया भाभी और बबलू तीनों घर छोड़कर चले गए। ऐसे? अरे कहाँ चले गए, क्यों चले गए? कहाँ चले गए ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन क्यों चले गए हैं इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल हमारे और साले साहब के बीच थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई थी, उसके बाद ही वो बीवी बच्चों को लेकर घर छोड़ गए। कहा सुनी हो गई थी? हाँ, समझ गए हम। मतलब आपने ऐसा कुछ कहा कि वो सुन नहीं पाए। यही तो। और चाचा जी, आपने उन्हें जाने दिया? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? चाचा जी, आप इस घर के मुखिया हैं और मुखिया का फर्ज होता है कि वो पूरे परिवार को एक साथ रखे। आपने उन्हें जाने कैसे दिया? अब हमें देखिए, अरे हम चाहें तो बाजार में पकोड़े खा सकते हैं, लेकिन उनमें वो अपनेपन का स्वाद नहीं है जो बॉबी के हाथों के पकोड़ों में है। देखिए चाचा जी, आप मजबूर हो सकते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। कानपुर में बहुत रंगबाजी है हमारी, कहीं से भी ढूंढकर हम उनको वापस घर ले आएंगे। अब बुद्धू बाबू, आप हमारे 2 शब्द अपनी डायरी में लिख लीजिए, वो भी मोटे मोटे अक्षरों में। कौन से? उठवा लेंगे। अगर बॉबी, साड़ू साहब और बबलू किसी भी मुसीबत में आए ना, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। चलो। मम्मी, ये कौन सी जगह है? धर्मशाला है बेटा। अब हम यहीं रहेंगे? अब जिसने घर से निकाला है उसी के घर में रहेंगे। तुम्हें भगवान ने नहीं, भगवान दास ने घर छोड़ने पे मजबूर किया है बॉबी। मम्मी, मुझे भूख लग रही है। हाँ तो इसे ले जाओ ना। चल बाहर बाजार से तुझे कुछ लेकर देती। पैसे? हाँ, ये लो, पूरा ही रख लो। चल बेटा। कैसा लग रहा है अपने नए घर में आकर भगवान दास? ये भी तुम्हारा घर है शिवाय, वो भी तुम्हारा घर है। बस मेरा घर ही मेरा घर नहीं रहा शिवाय। जब इतना ही दुख हो रहा है भगवान दास, तो वहां से चले क्यों आए? जिस घर में मेरी बेइज्जती हुई है, उस घर में मेरा रुकने का मन नहीं हुआ शिवाय, इसलिए मैं चला आया। भगवान दास, एक पिता अपने पुत्र को यदि थप्पड़ मारता है तो क्या उसकी बेइज्जती होती है? बात वो नहीं है शिवाय, मैं तो कहता हूं कि पापा जी मुझे जूता भी मार दे तो भी मैं आशीर्वाद समझ के खा लूंगा, लेकिन जिस कारण से उन्होंने थप्पड़ मारा, मतलब मेरी अंतरात्मा ने जो कहा मैंने वही किया है शिवाय, किसी और के लिए मैं क्यों? तो इस समय तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोल रही है भगवान दास? क्या अभी भी तुम्हारे अंदर पिताजी को लेकर उतना ही गुस्सा है?
हाँ है, और शायद कम भी नहीं होगा। हाँ, दुख इस बात का है शिवाय कि पापा जी मेरे और बॉबी के बिना दिवाली नहीं मनाएंगे। तो वापस क्यों नहीं चले जाते भगवान दास? शिवाय, मैं उनका बेटा ही सही, लेकिन मेरी अपनी भी कोई इज्जत है ना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारा अभिमान नहीं, स्वाभिमान बोल रहा है भगवान दास। और ये स्वाभिमान ही है जो तुम्हारी अंतरात्मा को कुछ भी बोलने पर मजबूर कर रहा है। उस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था शिवाय, सिर्फ पापा जी और बुद्धू बाबू की ही आवाज सुनाई दे रही थी। वही तो, लेकिन मुझे सिर्फ आप ही की आवाज सुनाई दे रही है। किससे बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं, कोई नहीं, वो बस ऐसे ही। फिर अपने आप से बातें करना शुरू कर दी? वहाँ की प्रॉब्लम आप यहाँ भी लेके आए? बस हो गया। मम्मी मुझे नींद आ रही है। अच्छा चल सो जा। सुनिए, बुरा मत मानिएगा, वो हर साल हम पापा जी का आशीर्वाद लिए बिना दिवाली नहीं मनाते। हाँ तो कल हम दोनों घर चलेंगे पापा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं उस घर में कदम भी नहीं रखने वाला हूँ बॉबी। तुम्हें जाना है तुम जाओ, और तुम्हें यकीन है कि पापा जी आशीर्वाद देंगे तुम्हें? क्यों नहीं देंगे? पापा जी मुझे रानी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो रोका क्यों नहीं उन्होंने? इस वजह से कि आप अकेले ना पड़ जाएं, क्योंकि वो आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। आपको ना चलना हो तो मत चलिएगा, लेकिन मैं तो जाऊंगी पापा जी का आशीर्वाद लेने। बेटा आज दिवाली है, शाम हो रही है, दिए जला लो। अब बेटा ये ठीक है कि बहू बेटा फगू नहीं, हम लोग तो है ना। हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता पापा जी। लेकिन हमारे कानपुर में कुछ अलग ही होता है। जो रिश्वत लेता है उसको पुलिस धर लेती है, चाहे वो पुलिस वाले का रिश्तेदार ही क्यों ना। बुद्धू बाबू कहाँ है? हम यहाँ हैं दरोगा साहब। अच्छा ये बताइए, साले साहब और उनकी फैमिली का कुछ पता चला? वो भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम ये पता लगाने आए हैं कि आपने घर में जो है रिश्वत का काला धन छिपा कर रखा है, और आपके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई गई है। क्या? अरे क्या मजाक है गोबर ये? यही तो इनके हवलदारों के सामने तो कम से कम मुझे गोबर मत बुलाओ। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। और ये रिपोर्ट लिखाई किसने? किसने की ये झूठी कंप्लेन? हमने लिखवाई आपके खिलाफ कंप्लेन। हाँ शुक्लाइन? हाँ। बुद्धू बाबू आपके खिलाफ गवाही देने वाले 10 लोग बाहर खड़े। हवलदार जी सर, ऊपर जाओ और ऊपर जाके बुद्धू बाबू के कमरे की तलाशी लो। अच्छी तरह से लेना, ये इस घर के दामाद हैं, कानून के नहीं। अरे रुकिए ना आप, क्यों जा रहे हैं हमारे कमरे में? अरे मेरे कमरे में कुछ नहीं है, रुकिए, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। बुद्धू बाबू जब आपके कमरे में कुछ नहीं है तो फिर इतना बिलबिला काहे रहे हैं? अरे जाने दीजिए उनको, थाने में भी क्या बैठे रहते हैं, जाओ। अरे दरोगा साहब, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं ससुर, देख रहे हैं आप। और हमें अब ये भी समझ में आ रहा है कि साले साहब हमसे बदला लेने के लिए हमें फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन अरे गहरे थोड़ी हैं, दामाद हैं हम इस घर के। बुद्धू बाबू, आप इस घर के दामाद हैं, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भग्गू ऐसी गिरी हुई और पोछी हरकत तो कर ही नहीं सकता। हाँ, भग्गू अपनी बहन का घर बचाने के लिए घर छोड़ सकता है, मगर उसका घर तोड़ नहीं सकता। यही तो कसम फिल्म भाई हो तो ऐसा कि जीतू जी की पुरानी हवेली बिल्कुल सही कह रहे। सर ये देखिए इतने सारे रुपए। ये देखो। हाँ वही लीजिए, अब तो सबूत भी मिल गया है। चलिए बुद्धू बाबू। दरोगा जी देखिए, रिश्वत के पैसे हैं, हम मानते हैं, लेकिन इन रिश्वत के पैसों में से हम आपको भी कुछ दे सकते हैं। ले दे के कुछ सेटिंग कर लीजिए।
हवलदार जी सर। बुद्धू बाबू के खिलाफ एक रिपोर्ट और थाने में लिखवाओ कि इन्होंने ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की। ले गया उनको। अरे ससुर जी बचाइए ना। रुक जाइए। बॉबी हमको पता था कि तुम यहाँ जरूर पहुंचोगी। ऐसा है तब तक तुम जो है तेल में पकौड़े डालो, हम बुद्धू बाबू को थाने में डाल के आते हैं। आइए। रुक जाइए जीजा, हमारे होते हुए बुद्धू जीजा जी को अपने ही घर से कोई नहीं उठवा सकता। अरे उठवा थोड़ा ही रहे हैं, हम तो इन्हें रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। इधर दिखाओ, ये देखो, ये रुपया इनके कमरे से बरामद हुआ है। अरे ये बैग तो हमारा है जीजा। हा? क्या? ये तो हमारे पैसे हैं। हाँ, वो क्या हुआ ना, मुझे पता था कि इस साल ना बबलू के पापा को दिवाली का बोनस नहीं मिलने वाला, तो फिर हम भी बेबी गुप्ताइन या शुक्लाइन की तरह सोना नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए मैंने पिछले साल से ही पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था, और जो पैसे जमा हुए वो बुद्धू जीजा जी को दे दिए संभालने के लिए। इसलिए ये पैसे मेरे हैं जीजा। अरे अरे बॉबी, कैसी बात कर रही हो? दामाद जी को क्यों बचा रही हो? जिनकी वजह से तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो। वही तो, जिनकी वजह से हमको घर से बेघर होना पड़ा हो, उनको भला हम क्यों बचाएंगे? बॉबी, हमारे सामने अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश झूठ नहीं बोल पाते। अब फिर तुम तो बॉबी हो, हमें बुद्धू बाबू को थाने पहुंचाना ही पड़ेगा। चलिए। जीजा, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं जीजा, बुद्धू बाबू को मत ले जाइए। पापा जी ने वैसे भी कल बहुत कुछ खो दिया है, अगर अपने दामाद को भी खो देंगे तो पापा जी के पास और बचेगा भी क्या? हम आपसे वादा करते हैं जीजा, जिंदगी भर आपको पकौड़े बना बना कर खिलाएंगे, और अब तक जो खिला चुके हैं आपको उन पकौड़ों का वास्ता है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं जीजा, और वादा करते हैं कि आज के बाद आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, लेकिन बुद्धू बाबू को छोड़ दीजिए, कहे तो हम आपके पैर पड़ते हैं। बॉबी, बॉबी, ये तुम क्या कर रही हो? हम तुम्हें अपनी बहन की तरह मानते हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा सर नीचे झुके। बुद्धू बाबू, जाइए, दिवाली मनाइए। दरोगा साहब, हमें पहले से ही मालूम था कि देर सवेर आप समझ ही जाएंगे। अरे आखिर दामाद है इस घर के हम। रानी, हम पटाखे वटाखे लेने मार्केट जा रहे हैं, धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। अच्छा बॉबी, चलते हैं। हाँ, यही तो कसम फिल्म प्यारी बहना की मिथुन चक्रवर्ती की। ऐसा इमोशनल सीन आजकल देखने को कहाँ मिलता है। बॉबी, तुम लोग रह कहाँ रहे हो? अरे हमने पूरा कानपुर छान मारा, हर रिश्तेदार के घर पे जाकर के देख लिया, होटलों की छानबीन की, लेकिन तुम लोग कहीं मिले ही नहीं। वो हम आपको नहीं बता सकते जीजा, और आप पूछने की जिद भी मत कीजिएगा, क्योंकि बबलू के पापा ने हमसे वादा लिया है कि हम किसी को भी कुछ भी ना बताएं। हम तो बस यहाँ पापा जी का आशीर्वाद लेने आए थे दिवाली पर।
ये लीजिए। साले साहब। अरे बुद्धू बाबू, आप यहाँ? हाँ साले साहब, सिर्फ नाम के नहीं अकल के भी बुद्धू हैं हम। थोड़ा देर में समझ आया, लेकिन समझ में आ गया है हम। देखिए, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो आपको तो हमें ढूंढना ही था ना। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। साले साहब, कहने को हम सफाई विभाग में कर्मचारी हैं, लेकिन दुनिया भर का मैल अपने दिल में लेके घूम रहे थे हम। लेकिन बॉबी दीदी की वजह से आज हमारे मन का सारा मैल धुल गया है। साले साहब, हमें एहसास हो गया है कि दिवाली घर से नहीं, घर वालों से होती है। साले साहब, चलिए। कहाँ चलिए? आज दिवाली है ना, तो घर में दिया नहीं जलाएंगे, अपने घर चलिए। अपने घर चलिए? अरे आप लोगों का ही तो घर है वो। देखिए, हमने फैसला कर लिया है कि हमारे पास जो रिश्वत का पैसा है ना, हम थाने में जाके जमा करा देंगे और पुलिस को सब कुछ बता देंगे। सरकारी गवाह बन जाएंगे कि कौन रिश्वत देता है, कौन रिश्वत लेता है। बस हम आपसे वादा करते हैं कि आप ही की तरह ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे हम। क्या कमाल है बुद्धू बाबू, आप इतना सब होने के बाद भी आप सिर्फ कोशिश करेंगे? अब नहीं, हमारा मतलब है पूरी तरह ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे बस। हाँ, ये हुई ना बात जीजा जी। कसम मिथुन चक्रवर्ती की, ये तकदीर भी क्या क्या खेल दिखाती है। सही कह रही हो बेबी बेटा, तकदीर से आज तक कौन लड़ सका है? अरे चाचा जी, तकदीर से तो 2 दिन बाद भी लड़ लेंगे। चाचा जी, आज दिवाली है और साड़ू साहब नहीं है, हम समझ सकते हैं कि, लेकिन कोई बात नहीं चाचा जी, हम सब आपके साथ दिवाली मनाएंगे। ससुर जी, ऐरा गैरा मत समझिएगा, बुद्धू हैं हम। ले आए हैं दिवाली का दिया जलाने के लिए आपके घर के चिराग को। देखिए उधर। अरे साड़ू साहब, आपको बेटा। अरे चलो भैया। अरे बेटा बेटा, इस बूढ़े बाप की एक विनती मान लेना। अगर भविष्य में मैं कभी तुझे थप्पड़ मारूं ना, पलट के मुझे थप्पड़ मार देना, मगर ये घर छोड़ के मत जाना बेटा। ऐसा मत बोलिए पापा जी, गुस्से के चक्कर में मैं अपना विवेक खो बैठा था। मैं भूल गया था कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका पग्गू। आपका थप्पड़ मेरे लिए आशीर्वाद है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पग्गू। हैप्पी दिवाली दादाजी। हैप्पी दिवाली बेटा। दिवाली मुबारक हो पापा जी। तुम्हें भी बेटा, खुश रहो। चाचा जी, हैप्पी दिवाली। भाई देखो, हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। अब सब लोग जो है तैयार होकर के बाहर गली में अच्छी तरह से दिवाली मनाएंगे। हैप्पी दिवाली। भगवान दास, यार बड़े अजीब आदमी हो तुम। शिवाय, मैं तुम्हें धर्मशाला में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ मोहल्ले वालों के साथ और परिवार वालों के साथ में दिवाली मना रहे हो भाई। अरे मैं भी तुम्हारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करना चाहता था यार। शिवाय, अगर मैं अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा हूँ तो तुम भी मना सकते हो ना। पर मैं एक ही फुलझड़ी जला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे न जाने कितने सारे भगवान दास है जिनके घर मुझे आज जाना होगा। भगवान दास, तो एक काम करो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ मीठा लेकर आता हूँ। भगवान दास, 2 मिनट का समय नहीं है मेरे पास, मैं लेट हो रहा हूँ। और तुम्हारा मीठा तो मैं कभी भी खा लूंगा भगवान दास। नहीं तो फिर फुलझड़ी। तो बस हैप्पी दिवाली, आराम से थोड़ा सा, हाँ सेफली। हाँ ओके, बाय बाय। इतनी जल्दी में शिवाय?
ये सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने सरकारी क्वार्टर में जा रहे हैं रहने के लिए। क्यों? ऐसा क्या हो गया? साले साहब, हम सारी रात सोचते रहे। उस दिन गुस्से में आकर हमने आपसे कुछ ऐसी बातें कही जो हमें आपसे नहीं कहनी चाहिए। अब रोजाना इस तरह इस घर में हम यहाँ रहकर आपका सामना नहीं कर पाएंगे साले साहब। हम जब जब आपसे नजरें मिलाएंगे हमें शर्मिंदगी होगी, इसलिए हमने दूर रहने का फैसला किया। क्या है कि दूर रहने से प्यार बढ़ेगा और कड़वाहट खत्म होगी। बात सही भी है। दूरियों से अगर रिश्तों में नजदीकियां आए तो यही सही। लेकिन बुद्धू बाबू, रानी, ये आपका भी घर है। जब मन करे आ जाइएगा। थैंक यू साले साहब। और ससुर जी, जाते जाते हम एक बात आपको भी समझाना चाहते हैं। हाँ कहिए। आप ससुराल वाले दामादों को इतना सर पे चढ़ा के क्यों रखते हैं? अरे आप अपनी बहू को बेटी मानते हैं तो हमें भी बेटा मान सकते हैं ना। जब आपने साले साहब को थप्पड़ मार दिया तो अगर हम गलत थे तो वो थप्पड़ आप हमें भी तो मार सकते थे ना। आप जानते हैं आपकी इसी इज्जत और प्यार की वजह से दामाद बिगड़ते हैं। आगे से इस बात का ख्याल रखिएगा सर। साले साहब, क्या सुना माफ कर दो। बस हो गया बुद्धू बाबू, जो होना था हो गया। असुर जी, ऐसा वैसा मत समझना, बाप हैं हम। और बुद्धू हैं हम। चलते हैं। भाभी, आती रहना, तुम्हारा ही घर है। अपना ख्याल रखना। ठीक है। भगवान दास, तुमने मुझसे कल क्या कहा था भगवान दास? क्या? कि दिवाली बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो देखो, सच्चाई की जीत हुई। हाँ शिवाय, एंड थैंक यू वेरी मच। तुमने बुद्धू बाबू की सोई हुई अंतरात्मा को जगा दिया और उनके अंदर की बुराई को खत्म भी कर दिया। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। पर मुझे थैंक यू बोलने से क्या मतलब है भगवान दास? क्यों? मैं केवल रास्ता दिखाता हूं। अब उस पे चलना या ना चलना आप पर निर्भर करता है। मैं जरा बुद्धू बाबू को देख के आता हूं। आप लोग समझे कि नहीं? समझ जाओगे। बाकी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको शिवाय की तरफ से।